भारत की मेजबानी में वर्चुअल प्रारूप में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन सत्र का विषय है सबके विश्वास के साथ सबके विकास के लिए एक साथ और समापन सत्र का विषय है ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए एक साथ। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ विश्व के देशों का एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्गीकरण है, जिसके अनुसार ग्लोबल साउथ के अंतर्गत विश्व के विकासशील देशों को रखा जाता है और ग्लोबल नॉर्थ के अंतर्गत विश्व के विकसित देशों को कैटेगराइज किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ब्रांट लाइन एक काल्पनिक रेखा है जो विश्व के देशों को ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के रूप में विभाजित करती है। दूसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अर्थात इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 जनवरी 2024 में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण की विषय वस्तु अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत 2015 में की गई थी। अब बात कर लेते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 के आयोजक राज्य हरियाणा के बारे में। तो हमें याद रखना है कि हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग करके किया गया था। इस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब राज्य की भी राजधानी है। इस प्रकार चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की संयुक्त राजधानी है। हरियाणा में ही गुड़गांव अवस्थित है। गुड़गांव अपने आईटी एंड ऑटोमोबाइल हब, मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री और फाइनेंशियल तथा बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। हरियाणा के दक्षिण में फरीदाबाद अवस्थित है। फरीदाबाद में ही इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तीसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम के साथ 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 मनाया गया। पत्रकारिता के ऊंचे आदर्श स्थापित करने व प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की थी। लेकिन इस परिषद ने 16 नवंबर 1966 से विधिवत तरीके से काम करना शुरू किया था। इसी कारण हर साल 16 नवंबर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि फ्रैंक बोरमैन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, का संबंध किस क्षेत्र से था? आपके ऑप्शन है अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर समुद्र विज्ञान। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।